नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने धमाकेदार जीत दर्ज की। 243 सीटों में से 202 सीटें जीतकर बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने इतिहास रच दिया। बीजेपी अकेले 101 सीटों पर लड़ी और 89 सीटें जीती। बीजेपी की ये बिहार में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। आरजेडी ने वोट ज्यादा लिए लेकिन सीटें कम मिली। ये जीत पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति का कमाल है। लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार के बाद बीजेपी की नजर कहां है? तो इसका जवाब है पश्चिम बंगाल। बीजेपी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के किले को ढहाने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी इसे मिशन बंगाल कह रही है। बिहार की जीत ने पार्टी का मनोबल हाई कर दिया है। पीएम मोदी ने खुद कहा है कि गंगा बिहार से बहकर बंगाल पहुंचती है और जीत की लहर भी वैसी ही जाएगी। तो वहीं अमित शाह ने ऐलान किया है कि बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी और अपना सीएम चुनेगी। पार्टी के टॉप लीडर्स इस मिशन को लीड कर रहे हैं, जैसे भूपेंद्र यादव, बिप्लब कुमार देव, अमित मालवीय और सुनील बंसल जैसे रणनीतिकार। यही नहीं, बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक यात्रा निकालने का खाका तैयार कर रही है। ये यात्रा पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोने से निकलेगी, जिसका समापन कोलकाता में होगा। इस यात्रा के रूट मैप को लेकर चर्चा जारी है, जो अगले साल निकाली जाएगी। इस यात्रा के जरिए बीजेपी जहां एक तरफ बूथ से लेकर जिला तक के संगठन को मजबूत और इलेक्शन रेडी करना चाहती है, तो वहीं इस यात्रा का दूसरा मकसद बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन से टीएमसी की हिंसा का डर भी निकालना है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको जनता के बीच काम नहीं करने देते, मारपीट और हिंसा करते हैं, साथ ही समर्थकों को डराते धमकाते भी हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी तैयारी है कि बंगाल चुनाव 2026 से पहले दूसरे दलों से आए पार्टी के नेताओं को शामिल नहीं करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी को फीडबैक मिला है कि दूसरे दलों से आए नेताओं को चुनाव से पहले पार्टी में शामिल कराने से पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं का हक मारा जाता है और नाराजगी होती है। अगर कुछ बड़े चेहरे आते भी हैं तो उनका बैकग्राउंड, उनके पिछले बयानों को जांचने परखने के बाद ही शामिल कराया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने ममता बनर्जी के वंशवाद पर भी चोट करने की रणनीति बनाई है। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि बंगाल के लोग वंशवाद को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के जरिए वंशवाद को आगे ले जाने में लगी हुई हैं। बीजेपी को लगता है कि वंशवाद के मुद्दों को उठाने से एक तरफ बंगाल की जनता तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के पुराने और वफादार नेताओं में भी ये मैसेज जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कई मुद्दों को लेकर टीएमसी पर हमले भी तेज कर दिए हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा वेपन साबित हो रहा है। आरजीकर स्कैंडल, दुर्गापुर में गैंग रेप, रोज के अत्याचार, ये सभी मुद्दे उठाकर बीजेपी कह रही है कि महिला सीएम होने के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर चौपट है। बता दें कि साल 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी ने कुल 292 सीटों में से 213 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को मात्र 77 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा था। बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर भी कराई जानी है, जिससे वोटर लिस्ट को एक नया रूप दिया जाएगा और वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम काटे जाएंगे जो या तो मृत हैं या कहीं दूसरी जगह चले गए या किसी का वोटर लिस्ट में 2 बार नाम हो। चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने की तैयारी में है। हालांकि टीएमसी और ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी का मिशन बंगाल तैयार है। बिहार की लहर बंगाल पहुंचेगी या ममता का किला अटूट रहेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।